नमस्कार बच्चों। और मैं आज आपको बताऊंगा क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल। और इस पहले सवाल में हमें ज्ञात करना है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। तो सबसे पहले हमें ये दो संख्याएं मेरे पास जो दी हैं इनके हमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करने हैं। ये संख्या मेरे पास एक 26 है और दूसरी 91। इन दोनों संख्याओं के हमें एचसीएफ ज्ञात करने हैं और एलसीएम। और एचसीएफ और एलसीएम निकालने के बाद हमें इनकी जांच करनी है कि अगर हम इन दोनों संख्याओं की जो गुणा कर दें 26 और 91 की, तो जो गुणनफल आएगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप सभी को वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहना है, ठीक है। तो मेरे पास पहली संख्या है 26 और दूसरी है हमारी 91। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं 26 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। अब अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे, 26 हमने लिख लिया और लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले 2 से काटेंगे, ठीक है। हमने इसको 2 से काट दिया, 2 का पहाड़ा पड़िए, 2 एक कम 2, 2 3 6। अब ये हमारा आ गया 13। 13 हमारा रूट संख्या है, 13 किसी से नहीं कटता है, तो हमारा आ गया 13 एक कम 13। तो इसी तरीके से हम 91 को भी इसके गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 91 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो इसको हम काटेंगे हम 7 से। 7 से काटेंगे, 7 एक कम 7, तो हमारे इधर बचे 7 दो बचे हमारे 21 हो गए, 7 3 21, ठीक है। अब इस संख्या हमारी 13 रूट संख्या है जो अपने स्वयं के अलावा किसी से नहीं घटती, इसको हम 13 से काट देंगे, 13 एक कम 13। अब हम क्या करेंगे, जो हमने इसके जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 26 जो हमने लिखा था, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड किए थे, तो लिखेंगे 26 बराबर 2 गुणे 13 आया था। कितना आया था, 2 गुणे 13, ठीक है। ये 26 के जो गुणनखंड हमने निकाले थे 2 गुणे 13, ये आ गया। इसी तरीके से हमने जो 91 के निकाले हैं, तो 91 को इसी तरीके से लिख लेंगे हम। लिखेंगे 91 बराबर लिखेंगे 7 गुणे 13। ये हमने इस तरीके से इसको लिख लिया। और लिखने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम एक लाइन खींच लेते हैं। अब हमें निकालना क्या है, सबसे पहले हमें निकालना था एचसीएफ, उसके बाद में हमें निकालना है एलसीएम। तो एचसीएफ हम पहले निकालेंगे, तो हम लिखेंगे एचसीएफ, ठीक है। क्या लिखेंगे, एचसीएफ लिख लिया। अब क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। और महत्तम समावर्तक कैसे निकाला जाता है, तो पहली संख्या हमारे 26 है, इसमें 2 गुणे 13 और 91 में 7 गुणे 13 आ गया। एचसीएफ का मतलब होता है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन। इन जो दोनों नंबर में, इन दोनों संख्याओं में ऐसा कौन सा नंबर है कि जो दोनों में मिलता हो, एक जैसा। तो हम कह सकते हैं ये 13 यहाँ भी है और यही संख्या 13 यहाँ भी। इन दोनों में ऐसी वो संख्या ढूंढनी है इन दोनों युग्मों में प्राप्त हो। तो भैया 13 संख्या है, तो हम 13 को यहाँ ऐसे लिख लेंगे। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। 7 यहाँ था, ऊपर 7 नहीं है, 7 2 ऊपर है, तो 7 नीचे 2 नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मात्र 13 ही ऐसी संख्या है जो इन दोनों युग्मों में हमें प्राप्त हुई। तो जो कॉमन होता है वही हमने लिख लिया। इसका मतलब एचसीएफ जो आ गया मेरा 13 आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकाला जाता है, लिखेंगे एलसीएम। एलसीएम निकालने में हमने सबसे पहले जो एचसीएफ इन दोनों संख्याओं में हमने क्या जो कॉमन लिखा था उसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद पहले युग में और दूसरे युग में ऐसी संख्याएं जो मिले, इस दो संख्या इसमें थी लेकिन इसमें नहीं है, तब भी इसको हम लिख लेंगे। और 7 इसमें थी, ऊपर वाले में नहीं, तब भी लिख लें। कॉमन निकालने के बाद वो सारी संख्याएं लिख लेनी है जो कॉमन ना हो, ठीक है। अब इन दोनों की हमें क्या कर लेनी है, गुणा कर लेनी है तीनों की। 2 सत्ते 14 और 14 की गुणा हम 13 से कर लेंगे, ठीक है। कितना आएगा, तो इसकी गुणा करके जल्दी आप कमेंट के माध्यम से आप बताएं जल्दी फटाक से। 13 की गुणा हम 14 से करेंगे, कितना आ जाएगा भैया, तो 182 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 182।
इस तरीके से यहाँ इसका जो आ गया एलसीएम जो आया है 182 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एलसीएम कितना आ गया 182 आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हमें इसकी उत्तर की जांच करनी है। इसके उत्तर की हमें क्या करनी है, जांच करनी है। तो जांच कैसे की जाती है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे जांच। ठीक है, अब हमें लिखना है यहाँ पर जांच, यहाँ से हम जांच करके आपको बताऊंगा। तो लिखेंगे जांच। जांच में क्या करना पड़ेगा, जांच में हमें कुछ नहीं करना है, जो मेरे पास संख्या है, मेरे पास एक सूत्र है अभी लिखा है ऊपर, उस सूत्र से ही इस सूत्र की हमें जांच करनी है। ये करना है कि जो पहली संख्या है, ये संख्या देखिए, ये मेरे पास लिखा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। तो दो संख्या मेरे पास कौन सी थी, एक तो मेरे पास 26 थी और दूसरी संख्या हमारी 91। तो हम लिखेंगे 26 को पहले लिखेंगे पहली संख्या, और गुणे इसको हम लिखेंगे दूसरी संख्या कितनी है हमारी 91। पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद अब हम पहले इसको सूत्र लिखेंगे, सूत्र लिख लेना है पहले थे, लिखेंगे px, ये मेरा पहली संख्या हो गई px, गुणे लगा दो, और दूसरी संख्या हमारी क्या है qx, सूत्र लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा होता है HCF गुणे LCM, LCM। ठीक है, ये मेरा LCM हुआ। अब भैया पहले संख्या 26 हो गई px, qx हमारा 91 हो गया, HCF कितना था 13, ये HCF मेरा कितना था भैया 13 था, गुणे LCM कितना था, LCM था हमारा 182, तो यहाँ लिख देंगे 182। अब क्या करते हैं, इनकी सबकी गुणा करो। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड LHS और RHS हमारा बराबर आता है, इसका मतलब जो हमने सवाल लगाया है इनके LCM और HCF दोनों सही है। ठीक है, तो भैया 26 और 91 की गुणा करते हैं, कितना आता है 26 और 91 की गुणा कर लीजिए, और उधर 13 182 की गुणा कर लीजिए। आराम से जो आंसर अगर बराबर आ जाएंगे तो 26 और 91 की गुणा करेंगे तो 2366 आ जाएगा, 2366। तो हम यहाँ लिख देंगे 2366, ये हमारा 2366 आ गया बराबर में। अब इसमें 13 182 की गुणा करके देख लीजिए, 13 182, 13 की गुणा करते हैं 182 से, तो 13 की 182 से जब गुणा करेंगे तब भी हमारा 2366 ही आएगा। कितना आएगा 2366 ही आएगा, लिखेंगे 2366। इसका मतलब जो हमने HCF और LCM जो निकाले हैं वो बिल्कुल राइट हैं। अगर इस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में सवाल लगाते हैं तो आपको इसके जितने नंबर का सवाल होगा उतने ही नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि अब इस चैनल पर आपको मैथ से संबंधित सारी वीडियो मिलेंगी और क्लास 10 की कंप्लीट जो है मैथ आपको इसी चैनल पर उपलब्ध होगी। मैं आपको धीरे धीरे सारे वीडियो ऐसे ही इस पर डालता रहूँगा और आपको सारे जो सवाल हैं आपको मिल जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।